एवरीवन, मेरे तरफ से आप सभी को सादर प्रणाम। तो आज वट सावित्री की पूजा है और उसकी प्रिपरेशन मैं करूंगी। आज मेरा व्रत रहेगा और तो देखते हैं कि आज मैं क्या क्या करती हूँ। फिलहाल मैं नहा के आ चुकी हूँ, मैंने नेल पेंट्स वगैरह छुड़ा लिए हैं। ये मेरे जो है ये मेहंदी के दाग है और अभी मैं चाइनीज मेहंदी लगाने वाली हूँ क्योंकि कल मुझे टाइम मिला नहीं था, तो मैं चाइनीज मेहंदी से काम चला लूंगी और उसके बाद आलता लगाऊंगी, उसके बाद पूजा की प्रिपरेशन करूंगी। तो देखते हैं मैं ये काम कैसे कैसे करती हूँ। आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। ये कि मुझे मेहंदी लगाने नहीं आती है बट मेरा मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने सिंपल सी डिज़ाइन बनाई थी और समय भी नहीं था मेरे पास क्योंकि मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी। मन में दुविधा भी थी कि मैं ये व्रत कर पाऊँगी कि नहीं, मेरे हस्बैंड मना ही कर रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने किया। मैंने कहा नहीं, छोड़ूंगी नहीं, जितना हो सके मैं करूँगी। तो मैंने ये व्रत किया है और इसी तरीके से मैंने मेहंदी लगाई अपने हाथों में, फिर आलता लगाया है। मैंने टाइम के कमी की वजह से मैंने दूसरे हाथ में नहीं लगाया था और मुझे देख के नव्या भी कहने लगी कि मुझे मेहंदी लगाओ। मैं जा रही हूँ मंदिर का सब सामान सरियाने के लिए कि मैं क्या क्या पूजा में लेके जाऊंगी। उसके बाद ही मैं तैयार होंगी क्योंकि साड़ी पहन के ये सब काम करना मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। और कलर देखिए इसका बिल्कुल नेचुरल मेहंदी की तरह आया है। और यहाँ पर मैं धीरे धीरे पूजा की सारी सामग्रियाँ इसमें डाल रही हूँ। मैंने नव्या को समझा दिया था कि बेटा मुझे लेट हो रहा है, तो मैं मेहंदी आपको वहाँ से आने के बाद लगाऊंगी। आलता फ़िलहाल मैं लगा देती हूँ, तो मैंने उसके पैरों में आलता लगा दिया है। उसे बहुत अच्छा लगता है मेहंदी लगाना, नेल पॉलिश, आलता। बच्ची है, मैं करती हूँ तो उसको भी मन करता है करने का। और यहाँ पे मैंने सारी सामग्री रख ली है। फल वगैरह मैं थाली में करके थैले में लेके जाऊंगी क्योंकि मंदिर ज़्यादा दूर है नहीं, तो इसीलिए हम लोग स्कूटी से जा रहे हैं और स्कूटी में हाथ में इतना सामान पकड़ के रखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है। और ये पंखा है जिससे हम लोग पूजा करने के दौरान पेड़ को, जो बरगद का है, और पत्ती को होंकते हैं, तो इसमें नाम लिखा जाता है। पूजा की सारी तैयारी कर ली है। अब देख रहे हैं जैसा कि अलमीरा खुला हुआ है, मैं अपने कपड़े देखूंगी कि मुझे क्या पहनना है। मैंने नेल पेंट भी लगा ली है और ठीक है, अब देखते हैं कि अब मैं कैसे तैयार होती हूँ। यहाँ पे मैंने साड़ी पहन ली है और हेयर स्टाइल मैंने कुछ इस तरीके से सिंपल सा किया है और अब अपने बालों को मैं बन में लपेट दूँगी अच्छे से क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि बहुत गर्मी लगती है बालों से। और ये इस तरीके का जो आर्टिफिशियल जूड़ा आता है मैंने वो लिया है और उससे मैंने अपने बालों को एकदम अच्छे से टाई कर दिया है ताकि ये 2-3 घंटे आराम से रखे। पीछे से कैसा लग रहा है आपको कमेंट में बताइएगा। और मैं अपने लुक को बिल्कुल सिंपल सा मिनिमल लुक दूँगी। और ये सबसे पहले मैंने सिंदूर लगाया है अपने मांग में, तो सिंदूर लगा करके मैं अपना मेकअप करूँगी थोड़ा बहुत क्योंकि कोई फ़ायदा है नहीं इतना मेकअप करने का, पसीने में सारा धुलने वाला है। तो ये सबसे पहले मैंने डर्माको का सनस्क्रीन लिया है जिसको मैं अपने पूरे फेस पे, गर्दन पे अच्छे से अप्लाई कर दूँगी, हल्के हाथों से मसाज कर दूँगी इसको। और उसके बाद मेबेलिन का फिट मी फाउंडेशन लगाऊंगी पूरे चेहरे पे, ऐसे डैब डैब करके इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। और ये बिल्कुल मेरा शेड है 330 है, बिल्कुल मेरे स्किन टोन से है। लगाने के बाद ऐसा लगता नहीं है कि बाहर से कुछ मतलब लगाया है, स्किन को बिल्कुल इवन टोन कर देता है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप देख सकते हैं इस ब्लेंडर से काफ़ी स्मूथली अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, कहीं भी कुछ ज़्यादा कम नहीं लग रहा है, बिल्कुल सीमलेस लुक आ रहा है इसका। और उसके बाद मैंने लैक्मे का आईलाइनर अप्लाई किया है। मैं लिक्विड ही प्रेफर करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। और फिर मैंने यहाँ पे बुलेट लिपस्टिक का लिया है, मैरून प्लस रेड ऐसा शेड है इसका, और मैंने हल्का सा ही अप्लाई किया है क्योंकि दिन का टाइम है, ज़्यादा लाउड मेकअप
मेकअप अच्छा नहीं लगता है। तो और मैंने एक बिंदी सिंपल सी अप्लाई की है। अब बस ईयरिंग चेंज करने की देर है और थोड़ी सी चूड़ियाँ पहननी हैं। तो मैंने ईयरिंग्स इस तरह अपने गोल्ड के उतार दिए। वैसे आरामदायक तो यही लग रहा था, लेकिन मुझे थोड़ा लुक में चेंज चाहिए था, तो मैंने ये झुमके डाल लिए थे। बहुत ही हैवी लग रहे थे कान में। मैं तो पूजा करके जैसे ही आई, सबसे पहले मैंने अपने ईयरिंग्स ही उतारे थे और मैंने इस तरीके से ये झुमके पहन लिए हैं। देखिए, पहनने से बिल्कुल लुक ही चेंज हो जाता है। तो मैंने इस तरीके से झुमके डाल लिए अपने कानों में, अपने कानों को दर्द पहुंचाने के लिए। और उसके बाद अब मैं जो एक एक चूड़ियाँ पहन रखी है ना इन हाथों में, अभी भर दूँगी इनको चूड़ियों से। और कितना कंफर्टेबल रहते हैं ना हम लोग घर में, और जब कहीं जाना होता है, ऐसे पूजा वगैरह का अवसर आता है, तो हम लोग कितने अच्छे से रेडी होते हैं। तो इस तरीके से चूड़ियाँ भी मैंने पहन ली हैं। आज मुझे चूड़ियों को मैचिंग करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि एग्जैक्ट सेम कलर मेरे पास की कपड़े की चूड़ियाँ थी और मैंने फटाफट मैचिंग किया और अपने हाथों में डाल लिया और हम लोग अब तैयार हो गए हैं। अब हम लोग मंदिर जाएंगे। अब हम लोग मंदिर पहुंच गए हैं। उसके बाद हम लोग पूजा कर रहे हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं, धूप अपने चरम सीमा पर है, बट गर्मी का उतना एहसास नहीं हो रहा था क्योंकि हवा बहुत अच्छी चल रही थी। तो अच्छा लग रहा था, आराम से हमने पूजा की, कोई हड़बड़ी नहीं। और भीड़ बहुत थी, तो जाके मैं 5-10 मिनट वेट किया हमने कि थोड़े से जगह खाली हो, तब हम लोग बैठ के इस तरह से पूजा कर सके और अपना ध्यान भगवान के उसमें लगा सके। और देखिए, जैसे ये अभी पंखा झल रही हैं बट वृक्ष को, वैसे ही मैं भी करूँगी पूजा करने के बाद। ये सब पूजा का एक हिस्सा है। मेरा पूजा हो गया है, मैं धूप बत्ती लगा रही हूँ। उसके बाद मैं इस पेड़ को ऐसे पंखा से झलूँगी। उसके बाद मैं 11 फेरे लूँगी इस पेड़ के। और इस तरीके से मैंने अपना पूजा ख़त्म किया था। ये मेरा तीसरा साल है जो मैं ये पूजा कर रही हूँ। पहले मैं ये नहीं करती थी, लेकिन अब मैंने करना शुरू कर दिया है। और आप भीड़ देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है। और जितनी भी सुहागिनें हैं, सब अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत इन्होंने रखा है। इतनी गर्मी में सोचिए हम महिलाएं कितना कष्ट झेलती हैं अपने पति के लिए। तो इस तरीके से, और मेरे पति भी कम नहीं है। हमें बरगद का पेड़ का पत्ता चाहिए था और पत्ता मिल नहीं रहा था, तो ये जो वॉल देख रहे हैं आप, उस पे वो चढ़ के पत्ता ला के दिए थे हमें। और मेरी पूजा समाप्त होती है और इस तरीके से हम लोग पेड़ को गले लगाते हैं, जैसे हम लोग अपने पति को लगाते हैं। और इस तरीके से हमारी पूजा ख़त्म हुई है। उसके बाद कथा पढ़ के हम लोग सब अपने घर को चले जाएंगे। और धूप कम हो नहीं रहा था, लेकिन हवा चली रही थी, तो गर्मी का एहसास हो नहीं रहा था। बस मेरे साथ दिक्कत थोड़ी होती है कि कथा पढ़ने के समय अगर धूप बत्ती जल रहा है तो मुझे घुटन महसूस होती है और मैं पढ़ नहीं पाती हूँ ढंग से। लेकिन कुछ कर नहीं सकते हैं, ये ज़रूरी है, इतना बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद हम लोग घर जाके, इसमें निर्जला व्रत होता नहीं है, आप फलाहार कर सकते हैं। कितने लोग मीठा अन्न भी खाते हैं, जैसे खीर, हलवा, इस तरह का। मैं फलाहार पे रहती हूँ, शरबत वगैरह पीती हूँ। और हाँ, उसमें मैं नींबू वगैरह नहीं डालती, क्योंकि कथा में लिखा हुआ है कि क्षारीय, अम्लीय, ये सब का प्रयोग आप ना करें। और फिर हम लोग घर को पहुंचते हैं और फिर मैं अपने पति को इस तरीके से टीका लगाती हूँ और पंखे से इनको भी झलती हूँ, ताकि इनका दिमाग ठंडा रहे। ऐसा कहते हैं कि ऐसे हवा करने से पति का दिमाग ठंडा रहता है, पता नहीं क्या रीज़न है इसके पीछे। जब मैं ऐसा कर रही थी तो मेरे ससुर को लगा कि पता नहीं राजीव को कुछ हो गया है, क्या हो गया है, ये पंखा क्यों डल रही है। तो फिर हमने कहा कि नहीं पापा, हम लोग ऐसे पूजा कर रहे हैं। इसी बात पे लेके मेरे पति हंस रहे थे। और आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिए।